चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। लचित बरफुकन की 400वीं जयंती का समापन समारोह। भारत के महानतम सैन्य नायक हैं लचित बरफुकन। लचित बरफुकन ने मुगलों को देश से बाहर किया था। पीएम मोदी समापन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम होगा। समापन सत्र को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि लचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर साल भर चला समारोह अब समाप्त होने को है। दरअसल असम में 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है, जिसके बाद आज इसके समापन समारोह का आयोजन किया गया है, जो कि राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि लचित बरफुकन एक भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने 1671 में सरायघाट की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और मुगलों को कुचलने और अपमानजनक हार का स्वाद चखाया था। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जहां वो सभा को संबोधित करेंगे। दरअसल भारत के इतिहास के उन नायकों को सम्मानित करने का प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है, जिनके योगदान को इतिहास में उचित मान्यता नहीं मिली। इसी कड़ी में इसी महीने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पीएम मोदी ने मनगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शिरकत की थी, जहां उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी थी। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट लंबी कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया था। लचित बरफुकन को भारत के महानतम सैन्य नायकों में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि लचित बरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष समारोह का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसी साल फरवरी में किया था। मित्रों, इतिहासकार नोट करते हैं कि सरायघाट की घटना, वो लड़ाई, वो 9 सैनिकों के द्वारा लड़ी हुई लड़ाई थी और वीर लसित ने ये लड़ाई को उस जमाने में नेवी तैयार कर जीतने का काम किया था। एक और मुगलों की बड़ी बड़ी तोपें और बड़ी बड़ी जहाजें थी और दूसरी ओर छोटी बंदूकें, एकदम छोटे वहीं पर बनाए हुए हथियार और छोटी नाव को लेकर लड़ाई को लड़ा गया। बहुत असमानता थी, संख्या की दृष्टि से असमानता थी, युद्ध की जानकारी की दृष्टि से असमानता थी और संसाधनों की दृष्टि से असमानता थी, हथियारों की दृष्टि से भी असमानता थी। मगर जहां तक राष्ट्रभक्ति का सवाल था, लचित बरफुकन के पास जो राष्ट्रभक्ति थी, उनकी सेना के पास जो राष्ट्रभक्ति थी, उसका खतरा भी मुगल की सेना में नहीं था और राष्ट्रभक्ति का विजय हुआ, देशभक्ति का विजय हुआ। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चूक का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गुजरात के अहमदाबाद स्थित बावला में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक नजर आई। सभा स्थल के पास वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए निजी फोटोग्राफर ने ड्रोन को उड़ाया। हालांकि पुलिस और एसपीजी की नजर पड़ते ही वो भागने लगे। तत्काल प्रभाव से ड्रोन को एसपीजी ने नीचे उतारा। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। ड्रोन में किसी तरह का विस्फोटक नहीं था। पुलिस ने पीएम की यात्रा के दौरान नो ड्रोन फ्लाई जोन पर अधिसूचना का उल्लंघन करने के लिए तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मिशन गुजरात पर है गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के चाणक्य का मिशन गुजरात। कई जनसभाओं को यहां संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल, नांदौद में रोड शो भी होगा और रोड शो में शामिल होंगे। सूर्य दरवाजा से हर सिद्धि माता मंदिर तक रोड शो करेंगे। हर सिद्धि माता मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे अमित शाह। कल गृह मंत्री अमित शाह गुजरात भी जाएंगे, क्योंकि गुजरात चुनाव में सबसे ज्यादा नजर जिस पर है वो शायद गृह मंत्री अमित शाह पर ही है, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों के चलते गृह मंत्री अमित शाह हफ्ते में से 3 से ज्यादा दिन गुजरात में ही बिता रहे हैं। बिल्कुल, तो इसकी शुरुआत अंशिका आज ही से हो रही है और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो स्थानीय नेताओं के साथ बैठकों में भी हिस्सा लेंगे, साथ ही चुनाव के लिए प्रचार भी
कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 10:30 पर खेड़ा में, दोपहर 12 बजे झालोद में, दोपहर 2 बजे भरूच और रात 8 बजे नरोडा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं शाम 4 बजे सूर्य दरवाजा से नांदोद के हर सिद्धि माता मंदिर तक रोड शो में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रचार को देखते हुए बीजेपी ने चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार किया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सभी बड़े नेता गुजरात का रुख कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 16 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने तो गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाल रखा है। अमित शाह ही गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव का पूरा अभियान संभाल रहे हैं और आज से ही अमित शाह गुजरात में अलग अलग जगहों पर जाएंगे। सबसे पहले वो माता के दर्शन करेंगे, हर सिद्धि माता के मंदिर पहुंचेंगे, यहां पर दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद जो रोड शो है उसकी शुरुआत होगी। जनता को संबोधित करेंगे क्योंकि बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह और इसीलिए पूरा जिम्मा अमित शाह को दे दिया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आज अमित शाह की कई जगहों पर रैलियां होनी है, रोड शोज होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां चाक चौबंद हैं। और बात अब मध्य प्रदेश की होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी को बहन प्रियंका का साथ मिला है। यात्रा में प्रियंका गांधी का तीसरा दिन है। एमपी में कदम से कदम ताल करती आई नजर प्रियंका गांधी। एमपी की 16 सीटों पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है और ये भी बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 6 दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों से होते हुए बीजेपी शासित मध्य प्रदेश पहुंच गई है, जहां प्रियंका गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया और भाई राहुल गांधी का साथ दिया है। बिल्कुल, आज प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे का तीसरा दिन है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में 4 दिनों के लिए भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ रहेंगी। इस दौरान उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आए। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। 6 जिलों मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा के 25 से 30 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश में 399 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करेगी। ये भी बता दें कि कांग्रेस का फोकस रूट की उन 16 विधानसभा सीटों पर है जिन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस ने राज्य में 2018 का विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व वाली उसकी सरकार 2 साल बाद ही गिर गई थी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया 20 से ज्यादा विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई थी। इसीलिए कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रियंका के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इससे पहले कर्नाटक में सोनिया गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो इस यात्रा में शामिल होते रहे हैं वक्त पे, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर ली जाए या फिर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की बात कर ली जाए, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता हों, तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता रहे हैं वक्त पे इस यात्रा में शामिल होते रहे हैं। इंतजार बस प्रियंका गांधी का था जो अब इस यात्रा में शामिल हो चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं और 4 दिनों तक इस यात्रा में वो शरीक होने वाली हैं और आज तीसरा दिन। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान कांग्रेस में फिर सियासी ड्रामा। सीएम गहलोत और पायलट एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। गहलोत ने सचिन पायलट को बताया गद्दार, पायलट ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। बिल्कुल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पहले कांग्रेस में एक बार फिर भारी खींचतान शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पायलट को कैसे सीएम बना सकते हैं, जिस आदमी के पास 10 विधायक नहीं है, जिसने बगावत की हो, जिसे गद्दार नाम दिया गया है, उसे लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इधर गहलोत के हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि वे पहले भी मुझे नकारा, निकम्मा और गद्दार कह चुके हैं। उन्होंने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद हैं।
तो राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से कलह खुलकर अब यह कलह सामने आ गई है और आपको बता दें कि गहलोत और पायलट एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। गहलोत ने गद्दार कहा तो उसके बाद सचिन पायलट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इसे बेबुनियाद बताया और एक बार फिर से उन्होंने याद दिलाया कि पहले क्या कुछ उन्हें कहा गया। तो इधर गहलोत के बीजेपी पर सरकार गिराने के प्रयास के आरोप पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस के लोग सरकार गिराने खुद आए थे, हमने किसी को पीले चावल नहीं दिए। नहीं है, हम न कभी मिले, न कभी बात की, न उसकी जरूरत थी, न कभी पहले थी, न आज है। ये जिस तरीके से 2018 में तो तब तो बीजेपी कहीं दृश्य में भी नहीं थी, राजभवन में दो मुख्यमंत्रियों के मुख्यमंत्री के शपथ के बाद नारे लगे। ऐसा कभी नहीं होता किसी पार्टी को अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करना पड़े। हमने कोई पीले चावल नहीं दिए थे कि आप जाइए और सरकार गिराइए, ये तो उनका अपना मसला था। बीजेपी को तो एक कारक बनाने की कोशिश की गई है, जबकि झगड़ा उनका अपना था, दोष उनका अपना, पाप उनका अपना। बीजेपी तो आरोप लगाने का माध्यम अशोक गहलोत जी ने बना लिया अपने बचाव के लिए। राजस्थान कांग्रेस में मचे इस सियासी तूफान के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सीएम गहलोत को नसीहत दी कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दें। अशोक गहलोत जी का बयान सचिन पायलट के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ है, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ है, आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के खिलाफ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अशोक गहलोत जी से कि बड़ा दिल दिखाते हुए कुर्सी छोड़ दें, त्यागपत्र दे दें। वो तो कहते भी थे कि मेरा त्यागपत्र तो कांग्रेस नेतृत्व के पास रखा हुआ है, जब मर्जी उस पर तारीख डाल लें, सोनिया जी के पास रखा हुआ। आज वक्त आ गया है कांग्रेस को मजबूत करने का, तो कांग्रेस को मजबूत करें, थोड़ा बड़ा दिल दिखाएं। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नुक्कड़ नाटक और जनसभा करेगी भारतीय जनता पार्टी। सीएम धामी, अनुराग ठाकुर जैसे कई दिग्गज इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी आज सुबह 11 बजे अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है, ऐसे में तमाम पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तेजस्वी सूर्या, गिरिराज सिंह, गौतम गंभीर और अनुराग ठाकुर जैसे दिग्गज नेता बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लगभग आज 16 से ज्यादा बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे और लगभग 143 जनसभाओं और नुक्कड़ नाटकों में हिस्सा लेंगे। वहीं आज बीजेपी एमसीडी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र भी लॉन्च करेगी, जहां बीजेपी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के नाम से पेश करेगी। बता दें कि आज सुबह 11 बजे बीजेपी का संकल्प पत्र केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जारी करेंगे। बीजेपी के मुताबिक इस संकल्प पत्र को दिल्ली के लोगों की रायशुमारी के बाद तैयार किया गया है। इसे तैयार करने के लिए आम लोगों से सीधे बात की गई है, साथ ही उनकी पसंद और नापसंद का पार्टी ने पूरा ख्याल रखा है। वहीं आम लोगों के साथ ही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, छोटे बड़े कारोबारियों के संगठनों से भी बात की गई है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक संकल्प पत्र में सभी वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। इसमें महिलाओं, व्यापारी, युवा, सफाई कर्मी, हाउस टैक्स और स्कूल शिक्षा से जुड़े लोगों पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की गई है। तो एमसीडी चुनाव के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं और आज कई दिग्गज राजधानी में नजर आएंगे। इतना ही नहीं, आज बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी जिसका नाम संकल्प पत्र दिया गया है। इसमें युवा से लेकर महिला से लेकर आम जनता जो है उनके लिए भी खास घोषणाएं की जा सकती हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो अलीगढ़ और फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद फिरोजाबाद में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी देंगे कई परियोजनाओं की सौगात।
योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक है आज। कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर भी लग सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ और फिरोजाबाद दौरे पर रहेंगे, जहां वो अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, जिस दौरान वो लाभार्थियों से सीधे बात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। खुफिया एजेंसियों को भी पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। वहीं सीएम के आने पर फिरोजाबाद की गड्ढा युक्त सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त कराया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए थे। सीएम योगी के अलीगढ़ और फिरोजाबाद के दौरे पर आने की वजह से आने वाले निकाय चुनाव पर भी इसका बेहद महत्वपूर्ण असर माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री आज यहां से निकाय चुनाव के लिए बिगुल भी फूंक सकते हैं। बता दें कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रदेश भर से लाभार्थी पहुंचेंगे, जहां योजनाओं के लाभार्थियों को खुद मुख्यमंत्री योगी प्रमाण पत्र बांटेंगे। आज सुबह 10 बजे योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक भी होने वाली है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो फिरोजाबाद का दौरा रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और यहां पर कई परियोजनाओं की सौगात आज सीएम योगी देंगे फिरोजाबाद की जनता को। और साथ ही देर शाम कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इधर फिरोजाबाद में सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम स्थल तिलक इंटर कॉलेज के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है यहाँ पे, जो प्रबुद्ध सम्मेलन है तथा बाकी जो शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम है, तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की गई है। कप्तान साहब के साथ हमने सभी डिपार्टमेंट्स की समीक्षा भी की है, मीटिंग्स भी हुई है, फील्ड विजिट्स भी हो रही हैं। जो आवश्यक तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं और कार्यक्रम स्थल भी करीब करीब तैयार हो गया है। और जो भी हमारी आवश्यक टीम्स हैं, LIU की टीम्स हो या फिर पुलिस की टीम हो, मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज़ हैं, वो सारी लग गई हैं। पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाया गया है और ये पूरा प्रबंध किया जा रहा है कि कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। प्रशासन और पुलिस दोनों की ब्रीफिंग की गई है मेरे और DM साहब के द्वारा, और इसमें हमारी 2 कंपनी PAC, इसके अलावा लगभग 800 पुलिसकर्मी, इसमें 400 पुलिसकर्मी बाहर से आए हुए हैं। इन सभी की ड्यूटी लगी है जनसभा में, और इसमें जो भी स्टैंडर्ड व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो LIU की हो, चाहे वो ड्रोन हो, CCTV हो, उन सभी की व्यवस्थाएं, फायर की व्यवस्थाएं सभी की गई हैं। और अब जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए सभी लोगों को बताया गया, डीब्रीफिंग के लिए बताया। अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसा है। राकेश त्रिपाठी ने कहा, मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश को हार महसूस हो गई है, इसलिए उन्हें कन्नौज की याद आई। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव को कन्नौज में पहले भी हराया है और आगे भी हराएंगे। सुना है अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब मैनपुरी का उपचुनाव चल रहा है, ऐसे में उनका यह संकेत देना यह स्पष्ट कर देता है कि मैनपुरी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी बुरी तरह से पराजित हो रही है, और इसीलिए सुरक्षित ठिकाना तलाशने के लिए अब वो कन्नौज जा रहे हैं। लेकिन कन्नौज जाकर तो फिर गलती होगी। इत्र वाले मित्र के सहारे वो कन्नौज अगर जीतना चाहते हैं तो उन्हें पिछला परिणाम याद करना चाहिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज में उनके गढ़ को ढहा करके वहां कमल का फूल खिलाया था। कन्नौज जाना अखिलेश यादव की भूल साबित होगी। तो यूपी में उपचुनाव भी होने हैं और इसको लेकर के बयानबाजी भी खूब चल रही है इस समय।